यदि आप वक्त से डरकर हार नहीं मानते दोस्तों, अपना रास्ता नहीं बदलते, तो ये बात का यकीन मानकर चलिएगा कि आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। जनवरी और फरवरी दो ऐसे महत्वपूर्ण माह होने वाले हैं जो कि हमारे कर्क राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाने वाले हैं। आपकी पत्रिका का सप्तम भाव जो है ये ग्रहों का अखाड़ा बनने जा रहा है। सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये चारों महत्वपूर्ण प्लैनेट आपके सप्तम भाव में एकत्रित होने वाले हैं। कई जगहों पर आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ जगहों पर आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। हर जगह मीठा मीठा उपलब्ध हो ये बात तो जरूरी नहीं, कहीं मीठे के साथ में खट्टा भी होता है, ये जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये जनवरी और फरवरी माह हमारे कर्क राशि और लग्न के जातकों पर जीवन पर अपना किस प्रकार से प्रभाव दिखाने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे 4 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना आप, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि कर्क है या फिर आपकी लग्न कर्क है। यदि आप लग्न से देखेंगे तो आपको ज्यादा सटीक परिणाम प्राप्त होगा। मंगल महाराज जो है आपकी पत्रिका में, कर्क, लग्न और राशि की पत्रिका में मंगल आपके पंचमेश होते हैं, अर्थात आपके संतान भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके कर्मेश होते हैं, 10th लॉर्ड, दशम भाव। दशम भाव आपकी पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, रेपुटेशन, आपका सामाजिक स्तर दिखाने वाला होता है। ये मंगल महाराज उच्च के होने वाले हैं। सप्तम भाव आपका ग्रहों का अखाड़ा बनने वाला है, और ये ग्रहों का जो अखाड़ा है वो सिर्फ भाव आधारित ही नहीं बन रहा है, बल्कि देखा जाए तो नक्षत्र बेसिस पर भी ये कॉम्बिनेशन जाकर बनने वाले हैं। ये चारों प्लैनेट जो है ना, जिसमें से मंगल तो आपके पंचमेश और दशमेश होते हैं, शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में आपके 11th हाउस के लॉर्ड, अर्थात आपके कहना चाहिए कि डिजायर फुलफिलनेस के कारक होते हैं, इच्छा पूर्ति वाला भाव होता है आपका 11वां भाव, और साथ ही में आपके चतुर्थेश होते हैं। वहीं बुध महाराज जो हैं, ये बुध महाराज आपके 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, पराक्रम के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके विदेश भाव के स्वामी होते हैं। वहीं सूर्य नारायण आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। ये चारों प्लैनेट एक एक दो दो दिन पश्चात अंतराल से आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट करना स्टार्ट करेंगे। वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये चारों प्लैनेट एक एक दो दो दिन पश्चात सेम नक्षत्र में भी गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र ऐसे महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं जिनमें कि ये प्लैनेट्स गोचर करेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होता है, आप जानते हैं। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र आपके मंगल का नक्षत्र होता है, यह भी आप जानते हैं। मंगल आपके पंचमेश हैं और आपके दशमेश होते हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं। और श्रवण नक्षत्र आपके खुद लग्नेश चंद्रमा का नक्षत्र होता है। श्रवण नक्षत्र के जो आराध्य देव हैं वो श्री हरि विष्णु जी हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य को भी हम विष्णु जी के रूप में ही मानते हैं। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र, सेनापति का नक्षत्र है। राजा, सेनापति, रानी और आपके युवराज, ये सब आपके एक ही भाव में एकत्र होने वाले हैं। राज तिलक का वक्त है ये आप सबका, इस बात को याद रखिएगा। और जीवन में कई बार क्या होता है ना, जब हम अच्छे वक्त का उपयोग नहीं कर पाए तो हमारे पास में सिर्फ हाथ मलने के अलावा और कोई चीज नहीं रह जाती। तो ये जो वक्त है ये आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव डालेगा। देखिए, मंगल सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। सप्तम भाव में बैठे हैं, नो डाउट ये आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेंगे, और वो किसी थर्ड पार्टी एंगेजमेंट की वजह से हो सकती है, क्योंकि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बड़ा रोमांटिक होता है।
यदि आप अपने जीवन साथी के साथ में ही इस रोमांस को क्रियान्वित करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अदरवाइज आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। चौथी दृष्टि जो पड़ेगी मंगल के अपने स्वयं की राशि पर पड़ेगी, मेष राशि पर, जो कि आपकी पत्रिका का 10वां भाव होता है। मंगल अपने नक्षत्र में जाएंगे, धनिष्ठा में गोचर करेंगे चौथी दृष्टि से। और मंगल जब केंद्र में आ रहे हैं ना, केंद्र का स्वामी जब केंद्र में आता है तो मंगल देव द्वारा रोचक नामक महापुरुष योग बनाया जाता है। ये एक राजयोग होता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो वक्त है ना, ये राज तिलक का वक्त है। आपके कर्म क्षेत्र में अचानक से आपको वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, आपका सामाजिक स्तर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपकी रेपुटेशन, आपकी पद प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। ये बात सही है कि मंगल सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं, अस्त कंडीशन में हैं, और इसका प्रभाव लगभग सारी दुनिया देख रही है और ये प्रभाव काफी लंबे समय तक चलने वाला है। लेकिन ये जो 45 दिन मंगल महाराज का गोचर आपकी पत्रिका में आपके 7th हाउस अर्थात मकर राशि में हो रहा है, जब प्लैनेट उच्च का होता है, जब उच्चत्व को प्राप्त करता है तो अस्त का परिणाम थोड़ा सा धूमिल हो जाता है। मंगल पूर्ण रूप से रिजल्ट देने में आपको समर्थ है। संतान की तरफ से शुभ समाचार, संतानों का उच्च शिक्षा के लिए आवागमन, आपके विवाह संबंधों का सुनिश्चित हो जाना, या फिर जो कोई पुरानी रिलेशनशिप चली आ रही है उस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाना भी संभव है। इस बात को याद रखिएगा। यदि आप, मंगल क्या है, मंगल हमारा ऊर्जा है, साहस है, पराक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल ईगो का कारक भी है, मंगल एग्रेशन का कारक भी है। यदि आप अपने आप को इन दुर्गुणों से बचाकर ले जाते हैं, साहस को अति साहस में ना बदलने दीजिए, कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलने दीजिए, अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिए, बस इतना ही करना है आपको। ये मंगल आपको बहुत शुभ परिणाम देंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि आपकी लग्न पर पड़ेगी, स्वयं चंद्रमा पर। लग्न जो होती है ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है। यदि किसी तरीके से आप कुछ अपने आप को लो फील कर रहे हैं, कहीं आपको अपने कुछ ऑरा में कमी महसूस हो रही है, कहीं आप कुछ डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ा रहे हैं, मंगल महाराज यहां पर बैठकर जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपको लग्न को देखेंगे, एक मजबूत डिसीजन मेकिंग, एक निर्णय लेने की क्षमता, एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर विकसित करने का काम करेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है ये आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी, जो कि सूर्य की राशि आती है, और सूर्य स्वयं मंगल के साथ में बैठे हुए हैं, मतलब राजा सेनापति के साथ में बैठा हुआ है। ये बात सही है कि आपकी पत्रिका में केतु का ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में हो रहा है। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक अंगारक योग का निर्माण करता है। तो लेकिन सूर्य के साथ में मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के प्रमोशन के द्वारा या आपके प्रमोशन के द्वारा आपको धन क्षेत्र में वृद्धि देखने के लिए अवश्य मिलने वाली है। इस बात को याद रखिएगा। बात करते हैं आपके शुक्र महाराज की, जो कि शुक्र आपके लाभेश हैं और लाभेश के साथ साथ चतुर्थेश भी हैं। यहां पर मंगल सूर्य के साथ भी युति बना रहे हैं, मंगल शुक्र के साथ भी युति बना रहे हैं, मंगल बुध के साथ भी युति बना रहे हैं, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। इस बात को समझिए, आपका लाभेश आपके 7वें भाव में बैठा है, आपका चतुर्थेश आपके 7वें भाव में बैठा हुआ है, और बुध के साथ में यदि कहीं फॉरेन टूर एंड ट्रेवल्स का आपका विचार है, यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं, या फिर आपका जीवन साथी फॉरेन जाना चाहता है, या फिर जीवन साथी का तरक्की प्रमोशन कहीं रुका हुआ है, इन ट्रांजिट के दौरान आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। आपके भाग्य के चलते हुए आपके जीवन साथी के कर्म क्षेत्र में उन्नति, साथ ही साथ घरेलू सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। यदि आप विदेशों से संबंधित कार्य व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आप कोई नया भवन वाहन क्रय अथवा विक्रय करने का विचार कर रहे हैं, ये वक्त आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो
ये जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि ये चतुर्ग्रही योग ज्यादातर समय तक ये चारों प्लैनेट एक ही नक्षत्र में गोचर करते जाएंगे, जैसे उत्तराषाढ़ा, फिर श्रवण नक्षत्र और फिर धनिष्ठा नक्षत्र। ये चारों एक एक दो दो दिन के अंतराल पर जैसे आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, वैसे ही धीमे धीमे इन नक्षत्रों में भी ट्रांजिट करेंगे। और ये वक्त जो है ये सर्वोत्तम वक्त है। इस वक्त का आपको सदुपयोग करना चाहिए। और यदि ऐसे वक्त के बावजूद भी आपको कहीं लाभ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको अपनी दशा अंतरदशा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बादकेश अथवा मार्केश की अंतरदशा चल रही हो, क्योंकि ऐसा वक्त जो है ना, ये 13 महीने बाद मंगलदेव उच्च के हुए हैं, इस बात को याद रखिएगा। और ये वक्त जो है, ये फेज, ये बहुत बढ़िया है। हकीकत में देखा जाए तो एक तरह से ये आपके लिए राजयोग कारक वक्त है। यदि आप सिर्फ पद प्रतिष्ठा को अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं, तो निसंदेह तौर पर यह कहना उचित होगा कि ये आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला राजयोग कारक वक्त रहने वाला है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।